क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी भवन हो गया सपोज दैट के लिए ये मतलब ये भवन हो गया और बच्चा यहाँ पे खड़ा है, इसका दोनों क्या है 30 मीटर ऊंचा भवन है, कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी उसकी दूरी पता नहीं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी पहले था 30 और बाद में हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी है, मैंने यानी यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ से कितना दूरी चल के गया भवन की तरफ, ये मतलब दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। सबसे इजी हम बोले थे आप लोगों को, इसके पहले वाले भी क्लास में बोले थे कि हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डायग्राम। अगर डायग्राम बनाने आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो गया तो इसका डायग्राम, सबसे डायग्राम बन गया 1.5 है और कुल 30 दिया है, तो यानी AE 30 पता है, AE दिया है, BE दिया है, लेकिन हमको AB ज्ञात करना है। तो AB ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल ऊंचाई में से वो लड़का की ऊंचाई ज्ञात निकाल लेंगे। AB इक्वल टू AE माइनस BE, तो AE कितना हमारा 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, यानी इसका ऊंचाई केवल यहां से 28.5, क्लियर, 28.5 हो गया। अब सबसे पहले इसमें 30 और 60 एंगल का दिया है तो पता है, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, लड़का यहां से यहां चल गया, यहां 60 डिग्री बन रहा है, इसको हम x मान लिया, इसमें x ही हमें ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात नहीं करना है, x ज्ञात करना है। तो चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं। एक सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज AB, इसका नाम हम क्या कर दें, F कर दे रहे हैं, नामकरण फाइनल हो गया, F कर दिए, ठीक है। AB F में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 28.5 मीटर और BF बराबर कुछ नहीं दिया है तो इसको BF बराबर हम BF ही मान लेते हैं। आप वहां पे कुछ रख सकते हैं, मान भी सकते हैं ABC, या आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर को भी डाल सकते हैं, यानी अल्फाबेट का कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन हम BF ही रहने दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का एंगल बनता है और लंब और आधार, यहाँ पे लंब और आधार का ही चर्चा किया है, इसलिए कौन फॉर्मूला लगेगा, tan 60 का है, tan वाला फॉर्मूला लगेगा। तो tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ऐसे भी जो भी बच्चा 10th में है उसको ऐसा फॉर्मूला याद होगा, लिख तो भी हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो सके, क्लियर। तो tan 60 डिग्री
यानी लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो इसमें लंब क्या दिया है 28.5 और आधार दिया है BF ही दिया है AB बटा BF। tan 60 का फॉर्मूला यानी tan 60 का वैल्यू क्या होता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है √3। AB का वैल्यू हमें पता है 28.5 बटे BF। तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं बटा में और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं BF √3 बराबर 28.5 मीटर इक्वेशन 1। क्लियर। अब क्या सेकेंड स्टेप में यानी 60 डिग्री वाला काम तमाम हुआ। 60 डिग्री वाला हम लोग का क्या हुआ क्लियर हुआ। अब 30 डिग्री पे हम चर्चा करते हैं कि 30 डिग्री वाला क्या हो रहा है। तो इसमें लेते हैं हम त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यानी ABC इसमें पूरा ले लिए क्योंकि 30 डिग्री इसमें लाना है क्योंकि 60 डिग्री वाला तो हो गया और 30 डिग्री वाला है। तो इसमें क्या क्या देगा इसमें भी AB बराबर 28.5 यानी इसमें एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों में AB सेम रहेगा 28.5 उसका मान चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है तो 28.5 मीटर हो गया। उसके बाद क्या करता है BC। तो BC यानी BC बराबर क्या होता CF प्लस BF CF प्लस BF। अब यहाँ पे एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है तो tan वाला फॉर्मूला वही लगाएंगे पुराने अंदाज में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। AB का वैल्यू हमें पता है 28.5 और BC का वैल्यू पता है CF बराबर कितना माने हैं CF बराबर हम माने x। तो x प्लस BF का BF इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। इसमें भी कोई दिक्कत है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। तो इसे x प्लस BF बराबर 28.5√3। हाँ देखिए x कहाँ चलते हैं हम यहाँ पे लगभग BF यानी सपोज दैट के लिए यहाँ पे x प्लस BF यहाँ पे जो दिया है ना BF √3 28.5। तो केवल अगर इसको हम BF बराबर 28.5 बटे √3 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा भाग में इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में परिवर्तन हो जाएगा। और मैथ का फंडामेंटल है कब कहाँ परिवर्तन करना पड़ता है ये खुद पता नहीं चलता। अगर हमें पहले से पता रहता कि इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आगे सेपरेट बैठेगा तो हम वहां पे उसको पहले हम ऑलरेडी कर देते। ठीक है ये और सबसे बड़ी एक बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रायंगल का कोई भी पता नहीं रहता है कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा कौन चीज कहाँ लगेगा। मान लीजिए सपोज दैट के लिए एनसेट के एक क्वेश्चन है इसे हम रट लिया है इसका ऐसे ऐसे स्टेप होगा मान इतना में प्रैक्टिस किया है कि हमें रटा गया। लेकिन अगर वही क्या हुआ 30 मीटर दिया अगर इसको 35 मीटर कर दे तो रटंत बुद्धि खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें स्टेप का पता ही नहीं चलता है। वो चीज हम यहाँ इसको एक दो स्टेप लगता है इसको वो चीज यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम है। हम पिछले वाले भी क्लास में बोल दिया आप लोगों को इसलिए हम वहीं पे कर दिए हैं। तो BF का वैल्यू 28.5 बटे √3 बराबर 28.5√3। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। मान लीजिए ये प्लस में है BF इधर प्लस में तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में ना हो जाएगा यार। x बराबर
28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बटा रूट 3। यहाँ पे 1 कर दिए और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर। x बराबर इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं तो x बराबर रूट 3 दिया है तो 28.5 रूट 3, यहाँ पे 1 है तो ये रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा। जब ये गुना होगा तो 28.5 गुने 3, 5 से 15 के 5, हाथ में 1, 8 से 24 से 25 के 5, हाथ में 2, 2 3 6 और 2 8, ठीक है, यानी 85.5 माइनस 28.5 तो ये दोनों पॉइंट सेम है तो खत्म हो जाएगा। केवल 85 में से 28 घटा दीजिए तो 15 में से 8 जाएगा 7, ये हो गया कितना 7, 7 में से 2 गया 5 बटे रूट 3। इसे परिमीकरण कर दीजिए 57 रूट 3 बटे 3, 3 से कट जाएगा 19 मर्तबा में, यानी 19 रूट 3 मीटर। इसका आंसर लिख देते हैं हम। अतः क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी x का वैल्यू हमारा 19.3 मीटर आ गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। अतः लड़का भवन की ओर चल कर गया बराबर 19.3 मीटर आंसर। क्या क्लियर, समझ में आ गया।